नमस्कार एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। मैं हूं आपके साथ में दर्शना, आपकी होस्ट। और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं मौसमी मैम के साथ में स्टोरी टेलिंग इवेंट में। मौसमी मैम आपके लिए लेकर आती हैं बहुत सुंदर स्टोरीज और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें वो सुनाती हैं आप सभी को। इस स्टोरी टेलिंग इवेंट के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक रिलैक्सेबल जगह ढूंढनी है घर में, या फिर आप जहां भी हैं ऐसी जगह जहाँ पे आप आराम से आवाज सुन पाए, मीटिंग में से आती हुई स्टोरीज को सुन पाए और एंजॉय कर पाए। आप सभी के जो फीडबैक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टोरी टेलिंग इवेंट के एंड तक आप जरूर रुकें ताकि आप अपने विचार और अपने परामर्श हमारे साथ शेयर कर सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मौसमी मैम से कि मौसमी मैम आप अपना माइक अनम्यूट करें और हमारे सामने आए। थैंक यू सो मच मैम। और हम सभी को आज की स्टोरी टेलिंग, आज की स्टोरी जर्नी पर लेकर चलें अपने साथ। बहुत बहुत स्वागत है and thanks for your nice words, Darshana. Always you start the program with a very positive note. और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वक्त निकाल कर आते हैं। आप लोग आते हैं, आप लोग सुनते हैं, इसीलिए मैं सुना पाती हूँ। तो मुझे ये सुंदर सा अवसर प्रदान करने के लिए आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की कहानियों का सफर। तो मेरी पहली कहानी है निस्वार्थ सेवा। कुछ दिनों पहले की बात है। एक सज्जन अपना संस्मरण या कह लीजिए आप बीती आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जुबान मेरी है लेकिन अल्फाज उनके हैं। तो कुछ दिनों पहले की बात है, अपनी 8 वर्षीय पुत्री को स्कूल से वापस घर लाने 3 बजे स्कूल के गेट पे पहुंच गया। अभी 3:10 से जूनियर केजी के छात्र बाहर आना शुरू करते हैं, जबकि सीनियर छात्र 3 बजे से गेट पर आ जाते हैं। तो ऐसे समय में अभिभावकों की भीड़ लग जाती थी। तो एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने अपनी छतरी तान ली। मेरे बगल में एक सज्जन बिना छतरी के खड़े थे। मैंने शिष्टाचार वश उनसे कहा कि आप मेरी छतरी में आ जाइए। तो गाड़ी से जल्दी जल्दी में आ गया, छतरी नहीं ला सका, उन्होंने कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर। तो जब उनका बेटा रेनकोट पहने निकला तो मैंने उन्हें छाता से गाड़ी तक पहुंचा दिया। उन्होंने मुझे गौर से देखा और धन्यवाद कहकर चले गए। कल रात में 9 बजे पाटिल साहब का बेटा आया। अंकल, गाड़ी की जरूरत थी। रूबी, उनके 6 माह की बेटी की ना अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा अच्छा चलो चलते हैं। तो अंधेरी बरसाती रात में जब डॉक्टर के यहाँ हम लोग पहुंचे तो दरवान जो था वो गेट बंद कर रहा था। तो कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब तो लास्ट पेशेंट देख रहे हैं, अब तो उठने ही वाले हैं, अब सोमवार को ही नंबर लग पाएगा। तो मैंने कंपाउंडर से आज ही दिखाने का आग्रह मैं कर ही रहा था कि डॉक्टर साहब चेंबर से घर जाने के लिए बाहर आए और मुझे देखा तो ठिठक कर खड़े हो गए। बोले, अरे आप आए हैं सर, क्या बात है। कहना नहीं होगा कि डॉक्टर साहब वही सज्जन थे जिन्हें स्कूल में मैंने छतरी से गाड़ी तक पहुंचाया था। डॉक्टर साहब ने बच्ची से मेरा रिश्ता पूछा। मैंने कहा मेरे मित्र पाटिल साहब की बेटी है, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। उन्होंने बच्ची को देखा, कागज पर दवा लिखी और कंपाउंडर को हिदायत दी, इस इंजेक्शन को बच्ची को तुरंत लगा दो और 3 दिन की जो दवा है वो अपने पास से दे दो। तो मैंने ऐतराज किया तो वो बोले कि अब कहाँ इतनी बरसाती रात में आप दवा खोजते फिरेंगे सर, कुछ तो अपना रंग मुझ पर भी चढ़ने दीजिए। तो बहुत कहने पर डॉक्टर साहब ने ना फीस ली ना दवा का दाम लिया और अपने कंपाउंडर से बोले, सर हमारे मित्र हैं, जब भी आए आने देना। गाड़ी तक पहुंचाने आए और कहा, सर आप जैसे निस्वार्थ समाज सेवी क्या इसी दुनिया में रहते हैं? निस्वार्थ सेवा करते रहिए, शायद आपका रंग औरों पर भी चढ़ जाए। जिसे भी आवश्यकता हो, निस्वार्थ सेवा भाव से उसकी मदद करें, आपको एक अद्भुत शांति प्राप्त होगी। चलिए इसी नोट के साथ दूसरी कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है बड़ी खुशी। एकादशी से अगले दिन एक भिखारी एक सज्जन की दुकान पर भीख मांगने पहुंचा। तो सज्जन व्यक्ति ने 1 रुपए का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया। भिखारी को ना प्यास भी लगी थी, तो वो बोला, बाबूजी 1 गिलास पानी पिलवा दोगे, गला सूख रहा है। तो सज्जन व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या हम यहाँ? पहले पैसे दो, अब पानी, और थोड़ी देर में अब रोटी भी मांगो, चल भाग यहाँ से।
तो भिखारी बोला कि बाबूजी गुस्सा मत कीजिए ना, मैं आगे से पानी पी लूंगा, पर जहां तक मुझे याद है कल इसी दुकान के बाहर मीठे पानी की प्याऊ लगी थी और आप स्वयं लोगों को रोक रोक कर जबरदस्ती अपने हाथों से गिलास पकड़ा रहे थे। तो मुझे भी कल आपके हाथों से 2 गिलास शरबत पीने को मिला था। मैंने यही सोचा कि आप बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हो और आज तो मेरा भरम ही टूट गया। कल की प्याऊ तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी, है ना? मुझे आज आपने कड़वे वचन बोलकर अपना कल का सारा पुण्य खो दिया। मुझे माफ करना अगर मैं ज्यादा कुछ बोल गया। सज्जन व्यक्ति को बात दिल पर लगी। उसकी नजरों में सामने बीते दिन का हर दृश्य घूम गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो स्वयं अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से गिलास में पानी भरकर उस बाबा को देते हुए क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब भिखारी ने कहा, बाबूजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, परंतु अगर मानवता को आपने मन की गहराइयों में नहीं बसाया है तो 1-2 दिन के किए हुए पुण्य वो तो व्यर्थ है। मानवता का मतलब तो हमेशा शालीनता से मानव व जीव की सेवा करना है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, ये आपके व आपकी संतानों के लिए अच्छी बात है। आप व आपका परिवार हमेशा स्वस्थ व दीर्घायु बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ऐसा कहते हुए भिखारी आगे बढ़ गया। सेठ ने तुरंत अपने बेटे को आदेश देते हुए कहा कि कल से 2 घड़े पानी दुकान के आगे आने वाले सभी के लिए, सभी जरूरतमंदों के लिए रख दिया जाए। और उसे अपनी गलती सुधारने पर बड़ी खुशी हो रही थी। तो सिर्फ दिखावे के लिए किए गए पुण्य कर्म जो होते हैं ना, वो निष्फल होते हैं। सदा हर प्राणी आपके मन में शुभकामना, शुभ भावना ये हो, तभी आपका पुण्य पुण्य है। अच्छा, आप लोगों ने सुनी है कि बंद मुट्ठी लाख की? आज सुनते हैं ये कहावत आई कहां से। एक समय एक राज्य में राजा ने घोषणा की कि वो राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अमुक दिन आएगा। अब इतना सुनते ही मंदिर के पुजारी ने मंदिर के रंग रोगन और सजावट करना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा आने वाले थे। तो इस खर्चे के लिए उसने 6,000 का कर्ज लिया। नियत तिथि पर राजा मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा स्वरूप रखे और अपने महल में प्रस्थान कर गए। पूजा की थाली में 4 आने देखकर पुजारी जो थे वो बड़े दुखित और नाराज भी हुए। उसे लगा कि राजा जब मंदिर में आएंगे तो काफी दक्षिणा मिलेगी, पर 4 आने, बहुत ही दुखी हुआ। अब कर्ज के पैसे कहाँ से चुका पाएगा? इसलिए उसने एक उपाय सोचा। गांव भर में ढिंढोरा पिटवाया कि राजा की दी हुई वस्तु को वो नीलाम कर रहा है। नीलामी पर उसने अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे, पर मुट्ठी बंद रखी और किसी को दिखाया नहीं। लोग समझते थे कि राजा की दी हुई वस्तु तो बहुत ही अमूल्य होगी, इसलिए बोली 10,000 से शुरू हुई। अब 10,000 की बोली बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंची और पुजारी ने वो वस्तु फिर भी दान देने से इनकार कर दिया। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन की कि वो मेरी वस्तु को नीलाम ना करे। मैं तुम्हें 50,000 की बजाय 1.25 लाख रुपए देता हूँ। और इस प्रकार राजा ने 1.25 लाख रुपए देकर अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत को बचाया। तब से ये कहावत है कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की और खुल गई तो खाक की। तो ये मुहावरा आज भी प्रचलन में है, लेकिन हम जानते नहीं थे कि इसकी कहानी क्या है। तो आज हमें पता चल गई कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की और खुल गई तो खाक की। अच्छा, अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो फिर कठिन क्या है, शीर्षक है ये। बहुत समय पहले की बात है। ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया तो उन्होंने मनुष्य के जीवन को संतुलित और सरल बनाने के लिए 3 विशेष रचनाएं की। ये ऐसी रचनाएं थी जिनके बिना मानव जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाता और संसार में या तो अराजकता फैल जाती या जीवन जीना असंभव हो जाता। पहली रचना में उन्होंने क्या किया? अनाज में कीड़े पैदा कर दिए। जब ईश्वर ने धरती पर जीवन का संचार किया तो उन्होंने अनाज को मनुष्य के पोषण का मुख्य स्रोत बनाया। अनाज की उपज को देखकर मनुष्य बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु ईश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में लालच जन्म लेने लगा। वो अनाज को सोने चांदी की तरह संग्रह करने लगा। उसकी नजरें अनाज को देखकर चमक उठती थी। वो सोचने लगा कि यदि उसके पास अनाज का भंडार होगा तो वो सबसे समृद्ध और
शक्तिशाली बन जाएगा। ईश्वर ने इस स्वभाव को देखा और चिंतित हो उठे। यदि मनुष्य अनाज को इस तरह संग्रह करेगा तो समाज में असमानता और भूख फैल जाएगी। धनी लोग अनाज को अपने भंडार में भर लेंगे और निर्धन लोग भूखे मर जाएंगे। तब ईश्वर ने एक उपाय निकाला। उन्होंने अनाज में कीड़े पैदा कर दिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि अनाज खराब होने लगा कीड़ों से। तो इस रचना ने मनुष्य को संग्रह करने से रोका। उसने समझ लिया कि अनाज को जरूरत के अनुसार ही उपयोग करना है, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। इस तरह ईश्वर ने मनुष्य को लालच से बचाया और समाज में संतुलन बनाए रखा। दूसरी रचना क्या थी प्रभु की? दूसरी रचना थी मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध। ईश्वर ने जीवन के साथ मनुष्य का भी विधान, मृत्यु का भी विधान बनाया। मनुष्य जब जीवन समाप्त कर मृत्यु के द्वार पर पहुंचता तो उसके प्रियजन उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। वो अपने प्रियजन को हमेशा अपने पास रखना चाहते थे। मृत्यु के बाद भी शरीर को सहेज कर रखना चाहते थे। ईश्वर ने ये देखा और समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो संसार में मृत शरीरों का अंबार लग जाएगा। मनुष्य कभी अपने प्रियजनों को विदा नहीं करेगा। इससे जीवन चक्र रुक जाएगा। तब ईश्वर ने मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध उत्पन्न कर दिया। ये विधान बना दिया कि जैसे ही कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है उसके शरीर में धीरे धीरे दुर्गंध फैलने लगती है और ये दुर्गंध मनुष्य को संकेत देती है कि अब उसे अपने प्रियजन को जलाना है या दफनाना है। तो इस प्रकार मृत्यु के माध्यम से जीवन का चक्र का संतुलन बना रहा। विदाई की पीड़ा के बावजूद मनुष्य जान गया कि जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। और तीसरी रचना दुख के साथ रोना और समय के साथ भूलना। ईश्वर ने जब मनुष्य को जीवन दिया तो उसमें सुख और दुख दोनों रखे। जीवन में अनहोनी, विपत्तियां और संकट आना स्वाभाविक था। जब मनुष्य किसी प्रियजन को खोता, किसी परीक्षा में हारता या जीवन के किसी मोड़ पर ठोकर खाता तो वो टूट जाता। दुख से उसकी आत्मा कांप उठती। ईश्वर ने देखा यदि मनुष्य अपने हर दुख को जीवन भर याद रखेगा तो वो कभी उठ नहीं पाएगा। जीवन में अंधकार और निराशा ही छाई रहेगी। तब ईश्वर ने मनुष्य को दो उपहार दिए, रोने की क्षमता और समय के साथ भूलने का वरदान। जब मनुष्य को गहरा दुख होता तो वो फूट फूट कर रो सकता था और रोने से उसका मन हल्का हो जाता। और समय बीतने के साथ ही ईश्वर ने उसे दुख को भूलने की शक्ति भी दी। तो धीरे धीरे मनुष्य अपने घावों को भरना सीख गया। वो जान गया कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है और निराशा के बाद ही आशा का जन्म होता है। तो जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है कि ईश्वर ने जब ये तीन विशेष रचनाएं पूरी की तो उन्होंने मनुष्य को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? मनुष्य ने पूछा, प्रभु फिर सबसे कठिन चीज क्या है? ईश्वर ने मुस्कुराकर कहा, सरल होना सबसे कठिन है। सरलता में ही जीवन का वास्तविक सुख है। जब मनुष्य अपने भीतर के लालच, मोह और निराशा को छोड़कर सरल हो जाता है तभी वो सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। राधे राधे। तो पता चल गया ना क्या कठिन है और क्या सरल है। चलिए अब आज सुनते हैं कर्म और भाग्य की कहानी। एक छोटे से कस्बे में एक चाट वाला था। उसकी चाट की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती थी। मसाले का स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। पर चाट से भी ज्यादा मशहूर थी उसकी बातें। वो जब भी कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता ना तो वो चाट तो बनाता ही, साथ में दुनिया जहान की बातें भी करता। राजनीति से लेकर फिल्में, क्रिकेट से लेकर मौसम, हर विषय पर उसकी अपनी ही अलग फिलॉसफी होती। मैं भी अक्सर उसके यहाँ चाट खाने जाता था। हर बार तय करता कि आज जल्दी चाट लेकर निकल जाऊंगा, लेकिन उसकी बातों के जाल में फंस ही जाता। एक दिन मैंने उससे मजाक में कहा, भाई चाट बनाने में इतनी देर क्यों लगाते हो, बस जल्दी से लगा दिया करो। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, भाई साहब चाट खाने का मजा जल्दी में कहाँ है। जैसे जिंदगी का स्वाद धीरे धीरे चखने में ही आता है, उसी तरह चाट का। खैर एक दिन मैं चाट खाते खाते उससे बातों बातों में कर्म और भाग्य पर आ गया और मैंने उससे पूछा, आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है या
भाग्य से। तो उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहा कि जैसे ये सवाल उसके मन के किसी कोने में पहले से ही तैयार रखा है, फिर उसने बड़े ठंडे दिमाग से कहा, भाई साहब, आपके पास बैंक में कोई लॉकर है? मैंने कहा, हाँ है। क्यों? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस उसी लॉकर की चाबियों में इस सवाल का जवाब छुपा है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा, कैसे? तो उसने समझाना शुरू किया, हर लॉकर की दो चाबियां होती हैं, एक चाबी आपके पास होती है और दूसरी बैंक के मैनेजर के पास। अगर आपको लॉकर खोलना है तो दोनों चाबियों को एक साथ लगाना पड़ता है। अगर आप अपनी चाबी लेकर खड़े रहें और मैनेजर अपनी चाबी ना लगाए तो लॉकर नहीं खुलेगा, और अगर मैनेजर चाबी लेकर खड़ा रहे लेकिन आपने अपनी चाबी न लगाई तो भी लॉकर नहीं खुलेगा। अब मेरी उत्सुकता बढ़ गई, मैंने पूछा, तो इसमें कर्म और भाग्य का क्या संबंध है? वो बोला, आपके पास जो चाबी है ना, वो है आपके कर्म, और जो चाबी मैनेजर के पास है वो है आपका भाग्य। अगर आप अपनी चाबी यानी मेहनत नहीं लगाएंगे तो भगवान जो मैनेजर है उनकी चाबी बेकार हो जाएगी, और अगर आप अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन भगवान ने अभी तक आपकी चाबी नहीं लगाई तो भी लॉकर नहीं खुलेगा। तो मैंने कहा, तो इसका मतलब है बिना भाग्य मेहनत बेकार है? वो हंसते बोला, नहीं भाई साहब, बात ये है कि आपको चाबी यानी कर्म तो करते ही रहना है। कभी कभी भगवान भी अपनी चाबी यानी भाग्य की चाबी भी जरूर लगाएगा, लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत वाली चाबी ही नहीं लगाई तो फिर भगवान कितनी भी कोशिश कर ले, ताला नहीं खुलेगा। मैंने उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया, सच ही तो है, उसने तो सच कहा। कर्म के बिना भाग्य बेकार और भाग्य के बिना कर्म अधूरा। भाग्य अपना काम तभी करेगा जब हम अपने हिस्से का कर्म करेंगे। सफलता का ताला तभी खुलेगा जब कर्म और भाग्य दोनों की चाबियां एक साथ घूमेंगी। मैंने हंसते हुए कहा, भाई तू तो बड़ा ज्ञानी निकला। तो वो मुस्कुरा कर बोला, चाट बनाने वाला हूँ साहब, मसाले में ही नहीं, जिंदगी की बातों में भी स्वाद आना चाहिए। तो उस दिन चाट के साथ उसकी बातों का स्वाद भी मेरे जुबान पे चढ़ गया और आज तक नहीं उतरा। शुद्धिकरण मेरी अगली कहानी का शीर्षक। सुबह के 6 ही बजे थे जब रसोई से आ रही आवाज ने मनीषा की नींद तोड़ दी। उसने करवट बदली और खींचते हुए सोचा, पता नहीं ये मौसी भी ना इतनी सुबह रसोई में करती क्या है। उफ, क्या काम रहता है। मन तो कर रहा था कि तकिए में मुंह छुपाकर फिर से सो जाए, लेकिन उसे पता था कि कुछ ही देर में मौसी की आवाजें सुनाई देने लगी। आखिरकार भारी मन से उठना ही पड़ा। मनीषा और अनुज की शादी को 3 साल हो चुके थे। मनीषा 7वें महीने की गर्भवती थी। इस समय उसकी देखभाल के लिए अनुज ने विशेष आग्रह करके मौसी को घर बुलाया था। मनीषा की मां लंदन में छोटे बेटे के पास थी और अनुज की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी, लेकिन खुद को काम में उलझा लिया था। अनुज ने अपनी परवरिश मौसी के घर पर ही पाई थी। मौसी और मौसा ने उसे अपने बेटे की तरह ही संभाला था। सुधा और वैभव के साथ खेलते हुए अनुज अपने सारे दुख भूल चुका था। जब मनीषा मां बनने वाली थी तो अनुज ने सोचा कि उसकी देखभाल के लिए मौसी से बेहतर और कौन हो सकता है। लेकिन मनीषा के मन में ना कुछ असहजता थी। रसोई से आती अजीब खुशबू, मनीषा ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से दोपहर के समय जब वो सोती तो रसोई से देसी घी और मेवे की खुशबू आती, लेकिन शाम को रसोई में उसको ऐसी किसी चीज का नामो निशान तक नहीं मिलता। वो सोचती, आखिर मौसी इतनी सारी चीजें लाकर कहाँ रख रही है। उसने संकोचवश कभी मौसी से पूछा नहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में संदेह घर करने लगा। एक दिन उसने अनुज के सामने मौसी से सीधा सवाल पूछ लिया, मौसी, आज आपने बाजार से क्या खरीदा? मौसी ने सहजता से उत्तर दिया, सुधा के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना था तो बस वही लेने गई थी। मनीषा को यह जवाब बहुत अधूरा लगा। उसे लगने लगा मौसी कुछ तो छिपा रही है। धीरे धीरे ना वो मौसी से चिढ़ने लगी। अब शक का बीज उसके मन में घर कर गया। एक दिन डॉक्टर के पास से लौटते हुए उसने देखा कि मौसी स्टोर रूम में किसी आदमी से बात कर रही थी। काम वाली ने बताया कि किसी लकड़ी के बारे में बात हो रही है। मनीषा को गुस्सा आ गया, अब तो घर के सामान भी मौसी अपनी मर्जी से खरीद रही है। मन में बस इसी खटास का असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। मनीषा ने तय कर लिया कि मौसी को घर से भेज देना होगा। एक दिन सुधा का फोन आया।
सुधा ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर माँ कुछ दिनों के लिए आ जाए तो उसे राहत हो जाएगी। तो मनीषा ने इस मौके को लपक लिया और उसने अनुज से कहा, हम अपने स्वार्थ के लिए मौसी को यहाँ नहीं रख सकते, सुधा को उनकी जरूरत है। अनुज मौसी को रोकना चाहता था, लेकिन मनीषा के सामने उसकी एक न चली और मौसी चली गई। मनीषा ने राहत की सांस ली। अब घर में शांति थी। एक पत्र से देखिए ये सच्चाई कैसे सामने आती है कि बेटी के जन्म के बाद मनीषा अस्पताल से घर लौटी तो अनुज ने उसे एक लिफाफा दिया। उसने कहा, मौसी ने कहा था कि इसे तुम्हें तभी देना जब तुम प्रसव के बाद घर लौटो। मनीषा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटी मनीषा, आज तुम मां बन गई हो। मुझे पोता हुआ है या पोती जो भी है, उसे ढेरों आशीर्वाद। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। मैं तो शुद्धि पूजा के बाद ही जाना चाहती थी, लेकिन सुधा को मेरी जरूरत थी। मेरे कमरे में तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिन्हें तुम्हें अभी जरूरत है। कहते हैं ना, जन्म से पहले कुछ भी खरीदना अशुभ होता है, इसलिए मैंने सुधा के बच्चों के नाम से सब कुछ जुटा लिया था। डॉक्टर ने गरिष्ठ खाने से मना किया था, इसलिए लड्डू भी चख नहीं पाई, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ बनाकर रखा है। बच्चे के लिए जो पालना बनवाया है ना, वो उसके दादाजी के आराम कुर्सी की लकड़ी से बनवाया है। ये पालना सिर्फ एक झूला नहीं है, इसमें तुम्हारे परिवार का आशीर्वाद भी है। और ये पत्र पढ़ने के बाद मनीषा की आंखों से आंसू झरने लगे और उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने क्या सोचा, क्या समझा और उसके सामने क्या वास्तविकता, क्या हकीकत सामने आई और वो अपने ही मन में पश्चाताप से भर उठी। अब चलते हैं, थोड़ा सा एक धार्मिक कहानी पे रुख करते हैं। भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश और श्री कृष्ण का संवाद। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की धाराएं बह चुकी थी। कौरवों का नाश हो चुका था और पांडव विजयी होकर धर्म राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर हो रहे थे। लेकिन इस महायुद्ध का एक और महत्वपूर्ण अध्याय अभी भी शेष था। भीष्म पितामह की विदाई और उनका अंतिम उपदेश। भीष्म पितामह वानों की सैया पर लेटे हुए थे। सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ रहे थे और अपने शरीर को त्यागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके समक्ष युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित थे। तभी श्री कृष्ण ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में कहा, दादाजी, आपने कोई पाप नहीं किया है, ये सत्य है। इसी कारण मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी जो पाप आपने देखा, ये उसका परिणाम। भीष्म पितामह ने आंखें बंद कर ली। वे समझ गए श्री कृष्ण किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने तब उत्तर दिया, दुर्योधन के अन्न का सेवन करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं न्याय करने में असमर्थ रहा। आप चुप रहे दादाजी, श्री कृष्ण ने कहा। जब द्रौपदी अपमानित हो रही थी, तब आपने हस्तक्षेप नहीं किया। एक ज्ञानी पुरुष के लिए ये शोभा देता है? ये अन्याय अपनी आंखों के सामने होते देखकर भी आप चुप रहे? भीष्म पितामह की आंखों से अश्रु बहने लगे। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहां गुप्त रूप से उपस्थित था। मैंने सब देखा। अपने अन्याय के विरुद्ध अपनी वाणी नहीं उठाई, इसलिए ये दंड मुझे मिला। युधिष्ठिर का प्रश्न और भीष्म का उत्तर। युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में पूछा, पितामह, सभी धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, जिसका जप करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। ये जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि कोई पाप करे तो उसे देखना भी पाप है। किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। ना ही उसे देखना चाहिए, ना ही सुनना चाहिए और ना ही दूसरों से कहना चाहिए। दादाजी, आप भूल गए, किंतु मैं नहीं भूलता। मुझे सब कुछ याद रखना पड़ता है। भीष्म पितामह के मन में अतीत की स्मृतियां जाग उठी। वो भयानक क्षण जब द्रौपदी का
अपमान हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, दादाजी आप याद करें, जब सभा में आप विराजमान थे तब दुशासन ने द्रौपदी को घसीट कर लाया था। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने स्वयं देखा था कि कैसे पांडव अपनी सारी संपत्ति हारने के बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए विवश हो गए थे। द्रौपदी ने आपसे प्रार्थना की थी कि हारे हुए पति को अपनी पत्नी को दांव में लगाने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन दादाजी न्याय करें, मैं जीती हूं, मैं हारी, मैं कैसे हारी? लेकिन भीष्म पितामह मौन रहे। उन्होंने उत्तर दिया था कि दुर्योधन के अन्न का सेवन करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई, मैं ये न्याय करने में असमर्थ रहा। फिर उन्होंने कहा कि संसार के स्वामी ब्रह्मा आदि देवों के देव पुराण पुरुष विष्णु के सहस्त्र नामों का निरंतर स्मरण करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है, किंतु विष्णु सहस्त्र नाम के जप से ललाट पर लिखे विधि के लेख को भी बदल सकते हैं क्या? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का क्या ये श्रेष्ठ उपाय है? तब श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भीष्म आपने सत्य कहा, भगवान किसी से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन और बुद्धि की शुद्धि चाहते हैं। भीष्म पितामह ने कातर स्वर में कहा, हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथ कैसे करूं, मैं आपको क्या अर्पण करूं? श्री कृष्ण ने स्नेह से उत्तर दिया, भीष्म यदि तुम अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर दो तो यही सबसे उत्तम समर्पण होगा। तो भीष्म पितामह ने अपनी आंखें मूंद ली और उन्होंने अपना मन और बुद्धि श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी। कुछ क्षणों के बाद सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर चुके थे और भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम श्वास ली और ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। तो युधिष्ठिर और पांडवों ने शोकाकुल होकर उनके पार्थिव शरीर को विदा दी और श्री कृष्ण मौन रहे, लेकिन उनके नेत्रों में करुणा और दिव्यता की अद्भुत झलक थी। भीष्म पितामह का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनका उपदेश और श्री कृष्ण की वाणी युगों युगों तक धर्म से आप सबका मार्गदर्शन करती रहे। राधे राधे। यानी सत्य और धर्म की राह पर चलना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अन्याय और देखते हुए मौन रहना ये एक प्रकार का पाप है। भगवान किसी से धन नहीं मांगते, वे केवल मन और बुद्धि की शुद्धता चाहते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अब एक बहुत ही मार्मिक, बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं सुनाने वाली हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इस कहानी का शीर्षक है अतुलनीय रिश्ता। दिसंबर की सर्द रात में मैं दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सफर कर रहा था और मौसम बहुत ठंडा था और यात्री अपने अपने लिहाफ में दुबके हुए थे। मैंने भी अपनी सीट पर आराम बस करने ही वाला था कि सोने से पहले वॉशरूम जाने का ख्याल आया। जब मैं वॉशरूम से पहुंचा वहां पे, तो वहां पे एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी। उनके चेहरे पर बड़ी गहरी उदासी थी। उन्होंने खुद को एक पतले से शॉल में लपेट रखा था, जो कि इस ठंड के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। मैंने सहज भाव से पूछ लिया, माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने सिर उठाया और मुझे देखा। उनकी आंखों में पीड़ा थी। उन्होंने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया, दिल्ली। टिकट नहीं लिया? मैंने जिज्ञासा से पूछा। नहीं बेटा, अचानक जाना पड़ा, टीटी आएगा तो टिकट ले लूंगी, उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा। अचानक क्यों आना पड़ा? इतनी ठंड में बिना रिजर्वेशन के सफर करना ठीक नहीं। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उनके प्रति एक अनकहा अपनापन महसूस हो रहा था, जैसे ही वो मेरी कोई अपनी हो। उन्होंने भरी हुई आवाज में कहा, बेटा, अभी अभी खबर मिली, मेरी बेटी प्रसव के दौरान चल बसी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और मैं अवाक रह गया। ओह, तो आप अकेली हैं? परिवार का कोई और सदस्य? मैंने धीरे से पूछा। नहीं, कोई नहीं, हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। अभी सिर्फ 1 साल पहले बिटिया का ब्याह किया था। उनकी आवाज भर्रा गई। मैं स्तब्ध रह गया। इतनी बड़ी पीड़ा को वो अकेले कैसे सह रही थी? तभी टीटी आ गया। मैंने तुरंत उनकी स्थिति को समझते हुए उनका टिकट बनवा दिया और उन्हें अपनी सीट पर बिठाया। मैंने अपना एक कंबल निकाला और उन्हें उठा दिया। वो मेरी ओर अचरज भरी निगाहों से देखती रही।
उसकी आंखों में अविश्वास और कृतज्ञता के मिले जुले भाव थे। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अजनबी उनकी इतनी परवाह कर सकता है। मैंने उनके हाथों में 1,000 देते हुए कहा, माँ जी, ये पैसे आप अपने पास रखें और मुझे अपना पता दे दीजिए। उन्होंने धीरे से अपना पता बताया। और हाँ, फिर कभी ये मत कहिएगा कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं। मैं आपका बेटा हूं ना, मैं हर महीने जितना भी संभव होगा भेजता रहूंगा। महिला की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि एक अजनबी के अपनत्व की गर्माहट के थे। उस ठंडी सी रात में हम दोनों के बीच एक अटूट और अतुलनीय रिश्ता बन गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये कहानी, मुझे मेरे दिल को बहुत छुई थी। चलिए, एक और कहानी है, दया की शक्ति। गांव के एक छोटे से कोने में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। वो किसी अमीर घराने से नहीं था, लेकिन उसके दिल में बहुत दया और प्रेम की तो कोई कमी ही नहीं थी। तो रामदास की आदत थी कि वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता, चाहे वो बूढ़ी अम्मा के लिए पानी भरना हो, या अनाथ बच्चों को खाना खिलाना हो, या फिर किसी बीमार की सेवा करनी हो। गांव वाले उसे प्यार और सम्मान से राम भैया कहते थे। उसके बारे में एक कहावत थी कि राम भैया का हाथ अगर किसी पर पड़ जाए तो उसकी तो तकदीर चमक जाती है। तो एक दिन गांव में भयानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी बढ़ता गया और कई घर बहने लगे। रामदास ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में दिन रात एक कर दिया। वो बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगा। उसके बिना न जाने कितने लोग बाढ़ की चपेट में आ सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो अंतिम प्रयास में गांव के किनारे फंसे एक परिवार को बचा रहा था, तभी एक तेज धारा उसे बहा ले गई। गांव वाले चिल्लाए, दौड़े, पर वो दिखाई नहीं दिया। गांव में शोक की लहर दौड़ गई, हर कोई निराश था। लेकिन तभी किसी ने नदी के किनारे एक झाड़ी में अचेत पड़े रामदास को देखा। उसकी सांसें धीमी थी और शरीर ठंडा पड़ रहा था। गांव वालों ने उसे तुरंत घर लाकर उसकी सेवा शुरू कर दी। किसी ने अपने घर का सबसे गर्म कंबल दिया, किसी ने जड़ी बूटियों से दवा बनाई, तो किसी ने दिन रात उसकी देखभाल की। लोग उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करने लगे। पूरा गांव एक परिवार की तरह जुट गया। दिन बीतते गए और आखिरकार रामदास ने अपनी आंखें खोली। सामने गांव वालों की भीड़ थी, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रामदास ने देखा कि जिनकी उसने कभी मदद की थी, वही सब अब उसे बचाने के लिए अपनी जान लगा रहे थे। वो बहुत भावुक हो गया। गांव का मुखिया बोला, राम भैया, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, आज पूरा गांव देखो तुम्हारे लिए खड़ा है। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि दया कभी भी बेकार नहीं जाती, और जो प्रेम और करुणा हम दूसरे को देते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे पास जरूर वापस आती है। तो ये थी आज की कहानियां। आज की कहानियों का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानियां सुनने के लिए। और अब मुझे बेसब्री से इंतजार है आपके विचारों का। आप अपने अपने विचार रखें। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, बहुत सुंदर कहानियाँ, बहुत प्यारी कहानियाँ। और अभी हमारे साथ में बहुत सारे मेंबर्स मौजूद हैं। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं और फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर एक हाथ का बटन देख रहे होंगे, प्लीज आप उसे दबाएं और एक एक करके हम सभी के फीडबैक लेंगे। विजया मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज माइक अनम्यूट करें। एक सेकेंड, आप जरा, यस विजया मैम, प्लीज माइक अनम्यूट करें और अपने थॉट्स शेयर करें। सब कहानी अच्छी थी, लास्ट के कहानी में तो मैं रोई, अच्छा लगा। हाँ जी, एक से एक बैठकर रही थी और अच्छी भी लगती। आज काम करते करते सुन रही थी, काम भी हो गया, कहानी भी सुनी, बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच विजया मैम। तो इसी, रोए तो अच्छा लगता है, लोग कहते हैं नहीं, पर मुझे अच्छा लगता है, वो अपने आप आ जाते हैं ना आंसू, तो अब बात अलग होती है ना। जी जी, बिल्कुल मैम, जब भाव होते हैं और भावनाएं होती हैं तो अपने आप दिल हल्का होने के साथ में आंखों में से पानी निकलने लगता है। बहुत मेरे सुंदर तो अरे मेरे तो कुछ भी, चाहे किसी को पक्षी को भी लगा तो भी मेरे आंख में आंसू आए थे। उस दिन वो गाड़ी वाले ने कुत्ते को ऐसे जोर से उड़ाया तो भी मैं रो रही थी। हाँ जी मैम, धन्यवाद, बढ़िया, एक से एक बढ़कर अच्छी लगती है। हम राह भी देखते सुनने की।
थैंक यू सो मच विजय। धन्यवाद, इतनी अच्छी कहानी लेके आते हो, सुनाते हो, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग सुनते हैं, दर्शना, इसके लिए आपको शुक्रिया। दर्शना का सबका। थैंक यू दर्शना सो मच। कैसी है? बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया, हम तो हमेशा बढ़िया रहते हैं। थैंक यू सो मच विजय मैम। हमारे साथ में जयश्री मरूला मैम है। जयश्री मैम प्लीज माइक अनम्यूट करें और अपने थॉट्स शेयर करें। देखो, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम। आपकी कहानियां तो ऐसा लगता है सुनते हैं तो जैसे कोई सच में, जैसे कहीं टीवी वगैरह पे चल रही हो, पर्दे पे, ऐसा लगता है, नेचुरल एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी लाते हो आप, और शिक्षा भी मिलती है उससे, मतलब किसी न किसी शिक्षा के लिए ही होती है। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत आभार। इतने सुंदर शब्दों के लिए जयश्री मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ में है सुषमा सुमी मैम। सुषमा मैम प्लीज माइक अनम्यूट करें और अपने विचार आप शेयर करें। गुड आफ्टरनून मौसमी दी। आपकी आज 8 कहानियां सुनी मैं, सब बहुत अच्छी थी, लिख भी रही थी मैं। तो ये जो आपने कहा कर्म का फल, ये वास्तव में मैंने कई बार अपने ऊपर भी आजमाया है, देखा है, एकदम 101% बात सही है। मेरे घर में पूजा था, पार्टी थी छोटी सी, तो मेरे यहाँ आलू बच गए काफी सारे, तो मेरी घर की मेड थी, तो मैंने उसको जब जाती मैं एक पॉलीथीन में उसको दे देती आलू के लिए, जो खत्म होगा सड़ जाएगा, तो वो ले जाती थी बेचारी। तो 1-2 महीना बाद मेरे घर के कोई सदस्य बाहर गए हुए थे, तो घर में 1-2 सदस्य ही थे, तो वो बोली कि अब मैं घर आऊंगी, खाना बनाऊंगी, मैं घर ही से बना के ले आती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ मेहनत बचेगा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि देखिए, मैंने इसको आलू दिया तो बेचारी सब्जी के रूप में मेरे पास वापस आ गया। तो ये मैंने हमेशा नोट की है बात, कि कुछ अच्छा करो तो तुरंत रिटर्न आ जाता है। हाँ जी, तो आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगी, ऐसी ही लाइए कहानी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू दी। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच सुषमा मैम। और इसी के साथ हमारा आज का स्टोरी टेलिंग इवेंट यहीं समाप्त होता है। आप सभी का और मौसमी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर इवेंट आपके लिए लेकर आते हैं जनवाइज इवेंट्स। और आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं कल 12 बजे। आज के भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, उनको जनवाइज ऐप पे चेकआउट करिए और ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।